वेलकम दोस्तों, माय नेम इज रोशन भारती। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स की डिग्री लिखी होती है BA MS BHMS MBBS MBBS MD, ये सभी डिग्री क्यों लिखी जाती है और इन सभी डिग्रियों का मतलब क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि गांव में आज भी लोग इन डिग्रियों का मतलब नहीं जानते हैं। उन्हें दिक्कत किसी और चीज़ की होती है और इलाज किसी और डॉक्टर से करा देते हैं। तो आपको ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं BAMS डॉक्टर की। BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS डॉक्टर आपको नॉर्मली इलाज करते हैं, जैसे कि आपको अगर खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट में दर्द है, पेट चल रहा है, नॉर्मली आपका हर चीज़ का इलाज कर देते हैं BAMS डॉक्टर। आपको नॉर्मली कुछ भी हुआ हो, ज़्यादा सीरियस नहीं, आपको नॉर्मली कुछ भी हुआ हो तो आप BAMS डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हम दूसरे डिग्री की बात करें तो होता है BHMS। BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड सर्जरी। अगर आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर से मिलना है तो उनकी डिग्री के आगे लिखा होता है BHMS। अगर आप होम्योपैथी की दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर्स की डिग्री के आगे BHMS ज़रूर दिखें, क्योंकि बहुत लोग वैसे ही दुकान खोलकर बैठ जा रहे हैं बिना डिग्री के। तो BHMS डिग्री ज़रूर देखें होम्योपैथी दवा लेने से पहले। तो हम तीसरी डिग्री की बात कर लेते हैं तो होता है BDS। BDS का मतलब होता है डेंटिस्ट। अगर आपको दांत में कोई भी दिक्कत है तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाइए, जिनके डिग्री के आगे लिखा हो BDS, क्योंकि BDS डॉक्टर केवल और केवल दांतों को देखते हैं और आपके दांतों का ही इलाज करते हैं। तो आपके दांतों में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप केवल और केवल डेंटिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं। तो हम चलते हैं चौथे डिग्री पर, MBBS। MBBS एक हाई लेवल प्रोफेशन है और MBBS डॉक्टर एक हाई लेवल चार्ज करते हैं। नॉर्मली MBBS डॉक्टर की जो फीस होती है 500 होती है। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब कि MBBS डॉक्टर पूरे बॉडी पार्ट का इलाज करते हैं और नॉर्मली सर्जरी करते हैं। मतलब कि नॉर्मली आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, सर्जरी करना हो या फिर नॉर्मली मेडिसिन लेना हो तो आप MBBS डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और उनके आगे और MBBS डॉक्टर के भी आगे स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब कि स्पेशलिस्ट। आपके अगर हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट के डिग्री के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आगे कौन सी डिग्री लगी होती है। तो हम बात कर लें हार्ट के डॉक्टर के आगे लिखा रहता है MBBS कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपके हार्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप केवल और केवल MBBS के आगे कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हो उन्हीं के पास दिखाइए, क्योंकि वही आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दूसरे डॉक्टर के पास मत जाइए, केवल और केवल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपके ब्लड प्रेशर में कोई भी दिक्कत हो या फिर हार्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो केवल और केवल कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाइए। और दूसरे स्पेशलाइजेशन की बात करें तो होता है रेडियोलॉजी। आज के इस समय में देखने को मिल रहा है कि कोई भी एरू गैरू आ रहा है और एक्सरे कर दे रहा है, अल्ट्रासाउंड कर दे रहा है। किसका क्या मतलब है यार। आप लोग डॉक्टर्स की मतलब इतनी मेहनत करके लोग डॉक्टर बनते हैं और कोई भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर दे रहा है यार। रेडियोलॉजिस्ट बनना आसान नहीं है। MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन होता है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की, और कम से कम 7 साल लगते हैं MBBS और रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए। मतलब 7 साल बनने के बाद कोई भी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन, मतलब जो भी आपका होता है ये सब कर सकते हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन कोई भी दिक्कत अगर हो तो केवल और केवल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं। तो हम तीसरे स्पेशलाइजेशन की बात करें तो तीसरा स्पेशलाइजेशन होता है डर्माटोलॉजिस्ट। अगर आपके स्किन में कोई भी दिक्कत हो तो MBBS के आगे लिखा रहता है डर्माटोलॉजिस्ट। मतलब कि आपके स्किन में कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे संपर्क करिए, आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर केवल और केवल स्किन का ही इलाज करते हैं।
कोई भी स्किन में यार कुछ भी हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखलाएं। चौथे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें कि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आगे क्या लिखा जाता है, तो बच्चे के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके आगे लिखा जाता है MBBS पेडियाट्रिक्स। तो MBBS पेडियाट्रिक डॉक्टर केवल और केवल बच्चों को देखते हैं, नवजात बच्चे मतलब छोटे बच्चों को देखते हैं, चाहे वो अभी जन्म ही लिया हो उसको भी देख लेते हैं MBBS पेडियाट्रिक डॉक्टर्स। तो आपके अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है तो केवल और केवल MBBS पेडियाट्रिक डॉक्टर्स को ही दिखलाएं। तो चौथे डिग्री की अगर हम बात करें तो चौथा डिग्री क्या होता है, साइकेट्री डॉक्टर्स केवल और केवल दिमाग का इलाज करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डिस्टर्बेंस चल रही है तो आप MBBS के आगे लिखा रहता है साइकेट्री डॉक्टर, आप साइकेट्री डॉक्टर को ही दिखलाएं और किसी को भी मत दिखलाएं अगर आपके दिमाग में कोई भी दिक्कत है। तो हम चलते हैं पांचवें डॉक्टर्स के पास। अगर हमारे हाथ पाँव में झुंझुनाहट है मतलब कि नसों में दिक्कत है तो किस डॉक्टर को दिखलाएं, तो नसों के डॉक्टर्स के लिए होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके किसी भी नसों में दिक्कत है, हाथ पाँव झुंझुना रहे हैं, तो केवल और केवल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही दिखलाएं और किसी डॉक्टर को मत दिखलाएं। तो हम चलते हैं छठवें डॉक्टर्स के पास। अगर आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करना है, जैसे कि अगर किसी महिला का बच्चा होने वाला है, उनका ऑपरेशन करना है, तो केवल गायनोलॉजी डॉक्टर को ही दिखलाएं। गायनोलॉजी डॉक्टर्स की डिग्री क्या होती है, गायनोलॉजी डॉक्टर्स की डिग्री होती है MBBS MS मतलब कि मास्टर इन सर्जरी। वो डॉक्टर्स एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं सर्जरी के और उनसे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो हम बात कर ले, अगर हमें आँख में दिक्कत है तो हम किस डॉक्टर्स के पास जाएं, तो अगर आँख में किसी को भी दिक्कत है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही दिखलाएं। उनके आगे MBBS के आगे OD लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये आँख के डॉक्टर हैं। तो अगर आपको कान, नाक और गले में कोई भी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब सीरियस दिक्कत है, तो आप ENT डॉक्टर्स के पास जाएं, जिनके डिग्री के आगे MBBS ENT लिखा हो। वो किसी भी ख़तरनाक दिक्कत को आसानी से समझ लेंगे और आपका कान में कोई भी दिक्कत हो, नाक में कोई भी दिक्कत हो तो उसका इलाज आसानी से कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारे सभी डॉक्टर्स की डिग्रियों के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी पता चला हो, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ ज्ञान मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।